मेरे दिमाग फिजियोथेरेपिस्ट। अनाथ हूं तो जिंदगी में किसी का साथ नहीं था, पर कबीर ने इस कमी को पूरा किया। कबीर मेरा इश्क है, मेरा सब कुछ है। घर और परिवार के सपने सच होते देखते हैं मुझे उसके साथ, क्योंकि जो प्यार मुझे कबीर ने दिया है ना, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और कबीर के इश्क के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। कबीर की जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है वंशराय सिंघानिया। उसकी चुनौती के खातिर कबीर ने मुझसे मेरे इश्क की एक ऐसी कीमत मांगी है कि हर दहलीज लांघी है। मैं वंशराय सिंघानिया की दुनिया में जाकर उसकी जिंदगी का सच सबके सामने लेकर आऊंगी। प्यार की ऐसी बाजी शायद ही किसी ने खेली होगी, पर मैं मेरे इश्क के लिए अपनी जान पर खेलने के लिए भी तैयार हूं। मैं कबीर, एक अंडरकवर टॉप कॉप। मेरी जिंदगी का सिर्फ 2 ही मकसद है, एक मेरा प्यार रिदिमा और दूसरा मेरा फर्ज। और अपनी मोहब्बत और देश के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। वंश राय सिंघानिया, एक व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, जो मेरी जिंदगी में मेरे फर्ज के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है, और उसे ही सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरी जिंदगी का मकसद। कई कोशिशों के बावजूद जब मैं वंश को पकड़ने में नाकामयाब रहा, तो मेरे सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रिदिमा। ना चाहते हुए भी मैंने इश्क की वो कीमत मांगी है जो आज तक कभी किसी ने नहीं मांगी होगी, नहीं मांगेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि कभी कभी फर्ज के लिए इश्क की बाजी लगानी पड़ती है, और यही बाजी मैंने रिदिमा को वंश की जिंदगी में भेजकर लगाई है। वंश राय सिंघानिया जिसकी जिंदगी में आता है, उसकी जिंदगी का रुख बदल जाता है। जितना नाम मेरा बिजनेस की दुनिया में है, उतना ही नाम मेरा ईमानदारी की दुनिया में भी है, क्योंकि मैं गैर कानूनी काम भी बड़ी ईमानदारी के साथ करता हूं। मेरी जिंदगी में धोखा और धोखेबाजों के लिए ना दया है और ना माफी। धोखा चाहे कितना भी खूबसूरत हो, मेरी नजरों से ज्यादा देर तक छोड़ नहीं सकता। जिंदगी में सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन धोखा जहां पे लोगों की लिमिट्स खत्म होती हैं, वहां पे वंश राय सिंघानिया अपनी लिमिट सेट करता है। फैमिली मेरी प्रायोरिटी है, और मेरा बिजनेस मेरा चुनाव। और इसके बीच में अगर कोई आया, तो मैं खुद नहीं जानता कि मैं उसका क्या हश्र करूंगा। कुछ तो साजिश होगी सितारों की, जो रिदिमा और मैं बार बार टकराते हैं, पर मेरी नजरें रहेंगी उसमें। Watch out. Wow, these dialogues actually gave us goosebumps. Yeah, I'm sure all of us, all our media friends, are super excited to watch the show now. I literally have goosebumps seeing this. पर ये तो थी पर्दे पर की बातें। I think अब वक्त है एक साथ हमारी पूरी खास के साथ let's welcome them। एक छोटी सी fun game हम आपके साथ करना चाहते हैं। But to introduce the game, I'd now like to welcome the cast of Ishq Mein Marjawan. So we have Kabir, Ridhima and Vansh with us. एक बहुत ही famous game है Who is more likely to? I'm sure you know about this game. It's a very popular one on Instagram. ये क्विक गेम हम आपके साथ खेलेंगे। अगर आपका जवाब, जो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अगर आपका जो जवाब है उसका आंसर रिधिमा है, तो आपको डायगनली ऊपर पॉइंट आउट करना है। कैन यू शो इट टू मी बॉयज? डायगनली
Can you show that to me right now? Perfect. और अगर आपका जवाब boys है तो रिधिमा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है वंश और आपके राइट हैंड साइड पे है कबीर. And for Kabir, on your left we have Vansh, and for Vansh on your right we have Kabir. Superb, superb. So let's go ahead with the first question for you. We'll do a quick one. Who is more likely to betray in love? तो रिधिमा कह रही है वंश है, रिधिमा कह रही है वंश है, कबीर कह रहा है मैं हूँ. Oh my God. And Vansh is saying it's me. हाँ, ऐसा कह रहा है वो. Vansh actually कह रहा है कबीर है. Let's go to the next one. Who is more likely to cross all limits in love? सारी हदें पार कर दी प्यार में. रिधिमा. कबीर कह रहा है रिधिमा है. वंश तो हर एक में कह रहा है कि मैं ही हूँ. मतलब really. Who is our next one? Who is more likely to take revenge in love? ओहो, बदला. कौन ले रहा है बदला? ये एक डायरेक्ट आंसर है. रिधिमा, कबीर और वंश जानते हैं ये सिर्फ वंश कर सकता है. So that is वंश. Our next one. Who is more likely to break heart? दिल कौन तोड़ रहा है? Okay, so Ridhima thinks it's Vansh. Kabir, इतना सोच रहे हो? कबीर तुम दिल तोड़ रहे हो? Oh my God. Okay, let's see the next one. Who is more likely to be loyal to their partner? Sorry. हाँ. रिधिमा कंफ्यूज है कि मैं किसका साथ दूं. लॉयल किसका साथ? Okay, so Me and Kabir. Kabir thinks it's Ridhima. And Vansh, what do you think for this one? Vansh is again saying, oh my God, it's you. Okay. Okay, the last one. Who is more likely to love selflessly? बेइंतहा प्यार, बस प्यार करते जाओ. रिधिमा कह रही है वो मैं ही हूँ. वंश कह रहा है वो मैं ही हूँ. कबीर सच्चे दिल से आंसर दे रहा है कि वो रिधिमा ही है. Oh my God, that was amazing. That was so much fun. Thank you so much. I think this game was an absolute fun. ये तो थे हमारे कुछ सवाल आप सबके लिए, पर अब थोड़े सीरियस क्वेश्चंस जो दिल से हमारे मीडिया फ्रेंड्स आपसे जानना चाहते हैं. We'll move on to that. We'll move on to the media Q&A now. So our first question आप सबके लिए. The first one is for Vishal. Vishal, ये सवाल है विजया तिवारी of Times of India. सवाल है, are you a fan of romantic thrillers yourself? What is it about it that makes it so interesting? Honestly, मैंने इतनी रोमांटिक फिल्में नहीं देखी हैं. मतलब जितने बॉलीवुड में जो हम रोमांस को जितना जानते हैं उतनी ही देखी है. कुछ अलग से जाके आउट ऑफ द वे. एंड थ्रिलर इज समथिंग व्हिच आई रियली लाइक. बहुत अच्छा लगता है मुझे थ्रिलर शोज देखना. तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनर है रोमांटिक थ्रिलर, क्योंकि काफी सारी चीजें स्टेक पे रहती है. लॉट इज एट स्टेक. काफी सारे इंटेंशंस होते हैं, पर्पस होते हैं अलग अलग. लाइक इवन इन आवर शो इश्क में मरजावा, कबीर के इंटेंशंस, हिज पर्पस, इंटेंट, काफी कुछ है. रोमांस है, उसका देश है, ड्यूटी है, प्यार है. एंड सेम गोज फॉर रिधिमा एंड वंश आल्सो. सो आई थिंक रोमांटिक थ्रिलर की वजह से काफी कुछ इट्स अ गुड प्रोपोर्शनेट मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग इंटेंशंस व्हिच मेक्स इट अमेजिंग. थैंक यू विशाल, थैंक यू. हमारा अगला सवाल जो है दैट इज फॉर हेली, व्हिच इज फ्रॉम सना फरजीन फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस. और सवाल है, give us a little sneak peek into Ridhima's character, of how she is and how does she take such a huge step in her life? Okay, so Ridhima एक बहुत ही सिंपल लड़की है, 24 साल की है, अनाथ है. एंड शी इज somebody who always craves for love. और वो प्यार उसको उसकी जिंदगी में कबीर से मिलता है. And like I said, very simple girl. She's very simple dreams. एक अच्छी सी प्यारी सी जिंदगी कबीर के साथ. कभी जिंदगी में सोचा नहीं होता है उसने कि कबीर उससे कोई
ऐसी चीज मांग लेगा, उसके प्यार की कीमत मांग लेगा, इतनी बड़ी होगी जो, बट उसके साथ साथ वो कबीर से इतना प्यार करती है कि वो शायद उसके लिए कुछ भी करेगी। तो जब कबीर कहता है कि मैं तुम्हारे प्यार की कीमत चाहता हूँ, वंशराज सिंघानिया एक मेरा सबसे बड़ा मिशन है मेरी लाइफ का, एंड आई वांट कि तुम उसकी जिंदगी में जाओ। इट्स अ बिग शॉकर फॉर हर। पहले वो कहती है कि तुम जान मांग लेते तो चल जाता, ये क्या मांग लिया तुमने, मैंने तुम्हारे साथ शादी के सपने सजाए हैं। बट देन वो मान जाती है। शी इज लाइक ठीक है, अगर तुम चाहते हो, तुम्हारी खुशी इसमें है एंड तुम चाहते हो कि मैं ये करूं, ठीक है, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं करूंगी। सो शी इज लाइक दैट, लाइक वो इतनी सिंपल है, बट उसके साथ साथ यू नीड टू बी करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू टेक सच अ ह्यूज स्टेप इन योर लाइफ। जब आपको पता है कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ नहीं, बट देन यू हैव टू गो इन समबडी एल्सेस लाइफ, बट वो सब करेगी ओनली फॉर कबीर। या थैंक यू हेली, थैंक यू सो मच। हमारा अगला सवाल इज फॉर राहुल, विच इज फ्रॉम संकरण आजकल, और सवाल है, is it more interesting to play a negative character on screen than a positive one? Well, of course, it's more interesting to play a negative character. I personally am not a very negative individual, like per se. But then, to have the ability to do something of that sort, something that you're always drawn to and you look forward to as a kid, I think it tends to get a little more interesting and fascinating at the same time. Well, we wish you all the best for that. Thank you. हमारा अगला सवाल है for Vishal, and the question is from Kiran from Dainik Bhaskar. Can you tell us about the action sequence that you did and one of your favorites to highlight if you can? We had gone to Goa for the shoot, outdoor schedule, और वहाँ पे मेनली हमने जो 8-10 दिन जो शूटिंग किए हैं सब आउटडोर एक्शन सीक्वेंसेस ही थे, एंड दैट हैज बीन वन ऑफ माय बेस्ट 8 to 10 days of outdoor schedule of any shoot for that matter. और and one shoot completely agree with me, मतलब हमने काफी भाग दौड़ की है. We have chased each other on foot, on vehicles, we have jumped from containers, hit each other, gotten hurt, and काफी सारे जो जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस किए सभी अच्छे थे. एक था दैट वेयर आई हैड टू स्किप बोट्स वेयर आई एम ट्राइंग टू गेट टू वंश, और कुछ 6-8 बोट्स थे और मैं एक के बाद एक उसमें छलांग लगाते जा रहा था एंड आई एम फाइटिंग द गार्ड्स ऑफ वंश. और वो काफी इंटरेस्टिंग था बिकॉज दैट वाज वन शॉट, एक ही शॉट में करना था. हमारे डायरेक्टर नवल सर ने कहा था कि देयर इज नो अदर वे अराउंड इट, हमें एक ही शॉट में करना है तो तू देख ले. तो we did a couple of rehearsals and luckily we were able to get it in like one go itself, but we took another shot, I remember, for safety. but that was a lot of fun, and I think to top that, the Vansh's and mine cards chase sequence, I think I would give that the best sequence. We had a lot of fun doing that because उसके गाड़ी में भी कैमरास लगे हुए थे, मेरे बाइक पे कैमरास लगे हुए थे. It was very heavy and we were chasing each other around in that dockyard area. There was sand or that red mud going around in the air, in our faces, in our mouths. But it was a lot of fun. We had a lot of fun doing it. Wow. I mean, Sunkari, I'm sure you guys had a really thrilling time there shooting it actually with that heavy material on your bike. But all the best. Our next one is for Helly. The question is by Vikas Prajapat from Rajasthan Patrika. और सवाल है, how does it feel to be back shooting on the set? It feels great actually. हमने जब लॉकडाउन से पहले शूट बंद किया था, so we were in that thought process कि चलो अभी हफ्ते 10 दिन में चलो मिलते हैं फिर से, and then it just took 3 months for all of us to get back. But it feels great to be shooting back in this new normal, क्योंकि अभी चीजें वैसी नहीं है honestly. Everything is very different and you always have that little fear factor in you कि वो अब कितना भी उसको निकालने की कोशिश करो कि एटलीस्ट मेरे अंदर तो वो रहता ही रहता है, थोड़ा सा वो रहेगा ही.
but it's okay. You have to work and ऐसे ही अभी आगे कितना रहेगा you don't know. But before we started, shooting again, we had this little meeting sort of thing जब हम सब एक दूसरे से मिले थे and just to discuss कि how we going to resume, our shoot and everything. I was so happy to see everybody's faces. Though सबने मास्क लगाया था, आधों के चेहरे नहीं समझ आ रहे थे, but it was so good to see everybody, and we all are enjoying. Well, I'm sure even the viewers are going to be super happy to have you guys back, and we wish you all the best once again. Thank you. Thank you. The next question is for Rahul, which is from Dilip Yadav from Sakal. The question is, what is the one thing about your character that you think will really enthrall the audience? And how did you prepare for it? I think the one thing in my character that would really enthrall the audience would be the element of fear that comes with it, and the a very potent threat at the end of the day that one brings with him. I think the every time he comes in the frame, there is something or the other that is going wrong. There is something or the other that's going crazy. So there is a lot of expectation for a twist every time he shows up. So I think having that kind of a character, I think that'll really do the trick as far as the audience's excitement or their expectation is concerned. For me as an individual, I really wanted to play this part, and as far as being preparing for the part is concerned, I had to do a little work on my voice, and to the point that I didn't realize I had really forgotten my original voice. And so that took a little while. And there was a little. But after lockdown, थोड़ी situation अलग थी, हाँ? With the voice? Yeah, you only told ना कि सर भूल ही गया आवाज कहाँ गई? Yeah. I mean, after lockdown, it went for a toss, and I was like, I don't even remotely sound like this person anymore. Which was a little tricky, but then obviously the director knows us there. We have a lot of guidance. So yeah, I mean, we always end up managing somewhere or the other. तो ये अभी आपकी ओरिजिनल आवाज है या वर्कड ऑन आवाज? If you hear my original voice, you'll probably never talk to me again. But this sounds absolutely amazing. I think half the thriller is added with this voice. Amazing, really amazing. Thank you. Our next question is for Vishal, and the question is by Neha Maheshwari from Bombay Times. सवाल है, what are the challenges that are there for you as an artist on exploring this genre? I mean, a romance thriller. Honestly, Kabir ka jo character, it's quite entangled between his duty for the country and his love for Ridhima. And sabse pehle, he has asked Ridhima to go into his nemesis' life. That itself is very heart-wrenching for him. But इसने जैसे तैसे ये किया है because ultimately he took a decision to abide by his patriotism. He'll safeguard the country and everything. So it is hard because the scenes भी जो हम करते हैं उसमें भी कबीर के यही इमोशन है कि he wants to get to Vansh, but उसके रास्ते में Ridhima will be hurt and she will have to be sacrificed, and that's what he's just keeping Kabir on the back foot. Otherwise, maybe you never know, अगर Ridhima नहीं होती तो शायद he would have organized some very strategy to get to Vansh, but getting Ridhima on board, I think it has made things more difficult and more tricky because now his personal life, his entire life is on stake more than anything else. Thank you. Our next question is for Helly. Sawal hai from Richa Bhatnagar from Cine Speaks, and the question is, you also shot at Jalesh Cruise in Goa, and we just want to know, how is your experience shooting there on the cruise? If you could elaborate a bit.
So we had this, like Kabir said, Vishal said, कि 10-12 दिन का एक schedule था. So we shot for almost like 7 to 8 days in Goa, and then we had a schedule of 5 days, 4 to 5 days in the cruise. And even in Goa, I think we had really great sequences. काफी heavy थे, and बहुत प्यारी locations पे हमने shoot किया है, and people will get to see this beautiful Goa and some amazing scenes. And then we were about to shoot in cruise for 5 days. I was honestly very excited क्योंकि मैं कभी cruise पे गई नहीं थी उससे पहले, and but at the same time I was a little nervous because I have this terrible motion sickness. So मुझे सबने बोला कि ऐसा नहीं होगा, वहाँ पर तुझे ऐसा कुछ फील नहीं होगा. So I was okay, but the first night I remember Rahul was at the reception and I was panicking. Okay, like I was sweating so much and I was panicking. I was like, मुझे कुछ हो रहा है. So he was like, क्या हुआ? I was like, मुझे समझ नहीं आ रहा. But then they gave me a tablet for the seasickness. I had it. I slept. वो होता था थोड़ा, but then you know आपको अपने आप को फील कराना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि you know that आपको कितना सारा काम करना है, आपको scenes करने हैं, so you can't let that feeling overpower you, right? तो बस अच्छे से हुआ आई थिंक. उसके बाद तो इतना फील नहीं हुआ था, बट बहुत मजा आया. एंड वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो शायद कोई नहीं भूलेगा. वी हैड लॉट ऑफ फन, मजे किए, हम लोगों ने डांस किया like in the scene obviously, but उसी के साथ साथ you know there was this party going on बाजू में, like हम शूट भी कर रहे हैं और वहाँ पे पार्टी भी चल रही है. some other people, normal people, मतलब जो घूमने आए थे, और वहाँ पे कुछ अलग तरीके के गाने बजे. वो फील लाइक चलो डांस करते हैं, बट आपको शूट भी करना है. So but yeah, overall I think it was a great experience. बहुत मजे किए हमने. ऐसे एक्सपीरियंस सुन के मुझे ऐसा लग रहा है I'm also there already experiencing Jalesh, which is like a dream right now in the current scenario. But all the best. हमारा अगला सवाल is for राहुल, और ये सवाल है शीतल from ट्रिब्यून चंडीगढ़. सवाल है कि आप प्यार के लिए किस हद तक जाएंगे? How far you gonna go for your love? I think it's a very tricky question, because I think you have to be in love to sort of, you know, judge your capacity or judge the distance you can go to. Right now, I can make bold claims that I could go the distance and do this or that, but it wouldn't make sense. It's only when you're in love and when you're put in a situation like that, or when you're actually put to test. I think Tab would be a better time to answer this question. But yeah, right now, I think I can go the distance. So all the best once again from all our media friends. एक बार फिर से आप सबको बहुत मुबारकबाद, and thank you so much. I think अब वो घड़ी आ गई है where we welcome the entire cast officially for the official photo op. So yes, all our media friends, this is the official welcome. आप सबके लिए एक official welcome है to welcome our amazing cast. ऐसे हालात में सेफ्टी का ध्यान रखते हुए सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए they are shooting. So all the very best to them. Ladies and gentlemen, we present to you the cast of Ishq Mein Marjawan for an official photo op. Vishal cast, all the best. This looks absolutely beautiful. Thank you. खूबसूरत लग रहा है एक साथ इश्क में मरजावा. उम्मीद करते हैं कि Thank you all for joining us today. Do tune in to Ishq Mein Marjawan, which premieres on 13 July, 7 p.m. Monday to Friday, only on Colors. On behalf of the entire Colors team, all of you, all our media friends and everyone, we urge you to please take care of yourself. Don't forget to wear your mask,
Please wash or sanitize your hands frequently. Please maintain social distancing and take care of you and your family. This is Shweta Kapoor signing off.